हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। हमने मतलब जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, इंजीनियरिंग मैथ्स में। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव थ्योरी में पढ़ा था, हमने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है, हमने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है, नेटवर्क में पढ़ा है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो एप्लीकेशन होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के ऊपर, वो किस तरीके से होता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बेसिकली हम लोग तीन टाइप के एलिमेंट के साथ डील करते हैं। पहला जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, और दूसरा जो एलिमेंट है वो है कैपेसिटेंस, और तीसरा जो एलिमेंट है वो है इंडक्टेंस। इनफैक्ट पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस से ही डील करते हैं। अगर कोई सर्किटरी बनी है तो या तो वो रेसिस्टिव सर्किट होगी, कैपेसिटिव सर्किट होगी, या फिर वो इंडक्टिव सर्किट होगी, राइट। तो हमें पता है जो रेसिस्टेंस है वो है लीनियर एलिमेंट, और जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है नॉन लीनियर एलिमेंट। मतलब जो कैपेसिटर है वो नॉन लीनियर एलिमेंट होता है, और सिमिलरली जो इंडक्टर होता है वो भी नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर ये नॉन लीनियर एलिमेंट का मतलब क्या, अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ देखोगे ये कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगी जो कि ओरिजिन से पास हो रही होगी। मतलब स्ट्रेट लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, एक लाइन होगी जो कि मतलब कर्व लाइन के फॉर्म में होगी, आपको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो इसी का ही मतलब होता है नॉन लीनियर एलिमेंट। तो कैपेसिटर और जो इंडक्टर होता है वो नॉन लीनियर एलिमेंट होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, लीनियर एलिमेंट का मतलब क्या, अगर आप वोल्टेज अगर 2 वोल्ट दे रहे हो, करंट आपको 2 एम्पियर मिल रहा है, वोल्टेज 3 वोल्ट, करंट 3 एम्पियर, वोल्टेज 4 वोल्ट, करंट 4 एम्पियर, वोल्टेज 5 वोल्ट, करंट 5 एम्पियर, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो लीनियर एलिमेंट होता है। लीनियर एलिमेंट मतलब 2 वोल्ट आप इसको वोल्टेज दोगे तो आपको ये करंट में, जस्ट एज एन रफ एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक्यूरेट एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर नहीं कंसिडर कर रहे। तो अगर हम लोग 2 वोल्ट अगर रेसिस्टेंस के अक्रॉस प्रोवाइड करें तो जो करंट होगा वो भी 2 एम्पियर होगा, रफ एग्जाम्पल। 4 वोल्ट प्रोवाइड करें 4 एम्पियर, 5 वोल्ट प्रोवाइड करें 5 एम्पियर, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ हमें जो मिलेगा रेसिस्टेंस के लिए, वो हमें कैसा मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो रेसिस्टेंस होता है वो लीनियर एलिमेंट होता है, और जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर होते हैं वो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स हमें जो मिलते हैं, ये जो नॉन लीनियर एलिमेंट हमें जो मिलते हैं, इसमें हमें बेसिकली ट्रांसिएंट दिखाई देता है। अब ये ट्रांसिएंट क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो नॉन लीनियर एलिमेंट में हमें ट्रांसिएंट दिखाई देता है, क्योंकि जो नॉन लीनियर एलिमेंट की जो इनिशियल कंडीशन होती है वो नॉन जीरो होती है। तो नॉन लीनियर एलिमेंट में हमें ट्रांसिएंट दिखाई देता है, और वो ट्रांसिएंट की एनालिसिस के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिएंट एनालिसिस, ट्रांसिएंट की एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहला यहाँ पर ये ट्रांजिएंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांजिएंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रांजिएंट ही अगर नहीं समझेगा तो फिर हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या, एकदम सिंपल वे में हम लोग डिफाइन करेंगे ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिस्टम। सिस्टम को हमने दिया इनपुट में 5 वोल्ट, तो जो सिस्टम होगा वो हमें आउटपुट में 5 वोल्ट देगा। मगर जिस इंस्टेंट पर हम लोग ये सिस्टम को इनपुट में 5 वोल्ट दे रहे हैं, एट द सेम इंस्टेंट जो सिस्टम है वो हमें 5 वोल्ट आउटपुट नहीं देगा। ये जो सिस्टम है वो 5 वोल्ट आउटपुट को अटेन करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। जो सिस्टम है वो 5 वोल्ट आउटपुट को तुरंत ही नहीं दे देगा। अगर आप T1 टाइम इंस्टेंट पर अगर 5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं तो T1 टाइम इंस्टेंट पर आपको 5 वोल्ट आउटपुट नहीं मिलने वाला है। ये जो 5 वोल्ट आपको जो आउटपुट जो मिलेगा वो अटेन करने के लिए जो सिस्टम है वो टाइम लेगा। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है फ़ैन। हम लोग चाहते हैं कि जो फ़ैन है वो कितने की स्पीड से ऑपरेट हो, फ़ैन 5 की स्पीड से ऑपरेट हो। मगर जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो फ़ैन होगा वो इमीडिएटली 5 की स्पीड से ऑपरेट होने नहीं लगेगा, राइट। हमारा ये कॉमन सा एक्सपीरियंस है। पहला जो फ़ैन है उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 0, फिर उसके बाद फ़ैन की स्पीड होगी 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 4, एट द लास्ट ये जो फ़ैन होगा वो 5 की स्पीड को अटेन कर लेगा। तो हमने इनपुट पे रेगुलेटर को सेट करके रखा था 5 पर, मगर जब हमने फ़ैन को ऑन किया तो जो फ़ैन है वो हमें डायरेक्टली 5 की स्पीड पर ऑपरेट होता हुआ नहीं दिखा। फ़ैन पहला 0 की स्पीड पे था, फिर 1, 2, 3, 4, फिर एट दी लास्ट जो फ़ैन है वो 5 की स्पीड पर ऑपरेट करने लगा। यहाँ पर ये जो हमने जो समझा है इसको अगर हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करें, मतलब इसको अगर हम लोग ग्राफ के हेल्प से समझे, तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है, जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है इनपुट आउटपुट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है इनपुट आउटपुट, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, टाइम इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है क्या इंडिकेट कर रही है, 5 वोल्ट आउटपुट को इंडिकेट कर रही है। ये वाली लाइन हमने जो यहाँ पर कंसिडर किया, ये जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है हमें इंडिकेट कर रही है 5 वोल्ट आउटपुट को, जिस आउटपुट पर ये फ़ैन ऑपरेट हो रहा था। 5 वोल्ट की मतलब जो 5 वोल्ट आउटपुट मतलब ये जो हमें जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन जो दिखाई दे रही है वो 5 वोल्ट के
आउटपुट को इंडिकेट कर रही है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो जो लाइन है ये फ़ैन की फाई की स्पीड को शो कर रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो हमें जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है फाई के स्पीड को, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो जो लाइन है हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये इनपुट इंडिकेट कर रही है। इनपुट इंडिकेट कर रही है मतलब ये 5 वोल्ट इनपुट हमें इंडिकेट कर रही है, ये वाली लाइन। और आप अगर फ़ैन का एग्जांपल कंसिडर कर रहे हो तो जो फाई की जो स्पीड, जिस स्पीड पर हम लोग चाहते थे फ़ैन ऑपरेट करे, वो जो स्पीड है वो हमें ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है। तो ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है इनपुट की लाइन। तो अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो उस केस में जो फ़ैन होगा वो डायरेक्टली 5 की स्पीड पर ऑपरेट नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं जो सिस्टम है वो हमें डायरेक्टली 5 वोल्ट आउटपुट नहीं देगा। तो सबसे पहला ये फ़ैन वाला एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आ गया ये वाली जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, 5 की स्पीड जिस पर हम लोग चाहते हैं कि फ़ैन ऑपरेट हो। तो जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो फंकी की जो स्पीड होगी पहला 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से ऐसा सो ऑन, फिर उसके बाद जो फ़ैन होगा वो अपनी 5 की स्पीड को अटेन कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो कर्सर की जो टिप हमें जो शो कर रही है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फ़ैन है वो 5 की स्पीड को ऑपरेट कर लिया। तो यहाँ पर ये जो हमें जो ग्राफ जो दिखाई दे रहा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो ग्राफ है वो हमें इंडिकेट कर रहा है आउटपुट को, 5 वोल्ट आउटपुट को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 5 की जो स्पीड है उसको इंडिकेट कर रहा है ये वाला ग्राफ। ये वाला जो ग्राफ है सिंपल वर्ड में आउटपुट का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है वो इनपुट का ग्राफ है। इनपुट हम लोग कितना दे रहे हैं, 5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, और ये वाला जो ग्राफ है वो आउटपुट का ग्राफ है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम लोग इनपुट में अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 5 वोल्ट, 5 की स्पीड पर हम लोग चाहते हैं कि फ़ैन ऑपरेट हो, तो जो फ़ैन होगा वो इमीडिएटली 5 की स्पीड पर ऑपरेट नहीं होगा। जो फ़ैन है वो पहला उसकी स्पीड 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एट लास्ट जो फ़ैन है वो 5 की स्पीड पर ऑपरेट होने लगेगा, और जो फ़ैन है वो 5 की स्पीड तक ऑपरेट होते जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो टाइम इंस्टेंट है उसको हमने कंसिडर किया T1 टाइम इंस्टेंट, और ये पर्टिकुलर जो टाइम इंस्टेंट है उसको हमने क्या कंसिडर किया, T0 टाइम इंस्टेंट। अब तक के हमने क्या डिस्कस किया यहाँ से, अब तक के हमने ये डिस्कस किया जो 5 वोल्ट जो इनपुट है, 5 वोल्ट का जो इनपुट हम लोग जो दे रहे हैं वो ये वाली लाइन हमें इंडिकेट कर रही है, और जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो ये वाला ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, जो कि कर्सर शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ इंडिकेट कर रहा है 5 वोल्ट आउटपुट को। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हम लोग फ़ैन को जब हम लोग स्विच कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, जो फ़ैन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली 5 वोल्ट, जो फ़ैन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली ये जो 5 की जो स्पीड है उसको अटेन नहीं कर रही। फ़ैन की जो स्पीड है वो पहला 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एट लास्ट 5 की स्पीड को अटेन कर रही है, जो कि हमें ये वाला ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, जो कर्व वाला जो ग्राफ है वो हमें इंडिकेट कर रहा है। फिर उसके बाद होता क्या है, जो फ़ैन की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और जो फ़ैन होता है 5 की स्पीड पर ऑपरेट करने लगता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये T0 से T1 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो सिस्टम का जो रिस्पांस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। ट्रांजिएंट रिस्पांस को ट्रांजिएंट आउटपुट भी बोला जाता है और ट्रांजिएंट स्टेट भी बोला जाता है। ट्रांजिएंट रिस्पांस भी बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिएंट आउटपुट भी बोलते हैं, और ट्रांजिएंट स्टेट भी। यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है, T0 से T1 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो सिस्टम का जो आउटपुट है वो वेरी कर रहा है, सिस्टम का जो आउटपुट है वो वेरी कर रहा है। T1 टाइम इंस्टेंट के बाद सिस्टम का जो आउटपुट है वो क्या हो गया, वो कॉन्स्टेंट हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट आउटपुट, या फिर बोल सकते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस, या फिर बोल सकते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। T1 टाइम स्टेट के बाद अगर हम लोग देखें, T1 टाइम स्टेट के बाद जो आउटपुट है वो हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। T1 टाइम स्टेट के बाद हमें जो आउटपुट है जो दिखाई दे रहा है वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आउटपुट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट आउटपुट, या फिर बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, या फिर बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, या फिर बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट रिस्पॉन्स, या फिर बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट आउटपुट, डिपेंड कर रहा है। मगर आपको ये पता होना चाहिए जिस जो वेरिएबल आउटपुट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिस ड्यूरेशन से जिस ड्यूरेशन के बीच में आउटपुट वेरी कर रहा होता है, वो जो वेरिएबल आउटपुट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट आउटपुट, या फिर बोल सकते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जहाँ पर आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पर बहुत अच्छे की क्लियर है कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो गया है। तो ये जो कांस्टेंट आउटपुट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गया स्टेडी स्टेट आउटपुट, या फिर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी आप बोल सकते हो। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस। मैं वंस अगेन समराइज़ करना चाहूँगा अब तक के हमने जो जो डिस्कस किया। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है फ़ैन को हमने 5 के इनपुट का कमांड दिया है कि जो फ़ैन है वो 5 के स्पीड पर ऑपरेट हो। तो जब हम लोग स्विच चालू करेंगे तो जो फ़ैन है वो डायरेक्टली 5 के स्पीड पर ऑपरेट नहीं होगा। फ़ैन पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 की स्पीड अटेंड करेगा, फिर एट द लास्ट 5 की स्पीड पर ऑपरेट होगा। इसको हम लोग ग्राफिकली समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है इनपुट आउटपुट, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है टाइम।
यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है, जो स्ट्रेट हमें जो लाइन जो दिखाई दे रही है हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो स्ट्रेट हमें जो लाइन जो दिखाई दे रही है वो हमें इंडिकेट कर रही है फाई की स्पीड पर जो फ़ैन जो ऑपरेट होगा वो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है फाई के इनपुट को। और यहाँ पर ये जो कर्व वाली जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, आउटपुट को इंडिकेट कर रही है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया फ़ैन की जो स्पीड है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एट दी लास्ट 5 की स्पीड पर फ़ैन ऑपरेट होगा, जो कि हमें ये वाली कर्व लाइन इंडिकेट कर रही है। फ़ैन प्लस 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एट दी लास्ट 5 की स्पीड पर ऑपरेट हो रहा है फ़ैन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें T0 टाइम इंस्टेंट हमने कंसिडर किया, T1 टाइम इंस्टेंट कंसिडर किया। T0 टाइम इंस्टेंट के बीच में और T1 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो है वेरिएबल। तो जो वेरिएबल रिस्पांस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस। और ये T1 टाइम स्टेट के बाद जो सिस्टम का जो रिस्पांस है वो कांस्टेंट है या फिर बोल सकते हैं स्टेडी है। तो ये T1 टाइम इंस्टेंट के बाद जो हमें जो रिस्पांस जो मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है उसको हम लोग कांस्टेंट रिस्पांस भी बोलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है इंडक्टर और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कैपेसिटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्टर को अगर हम लोग 5 वोल्ट में अगर इनपुट देते तो जो इंडक्टर होगा इंस्टेंटेनियसली हमें 5 वोल्ट का आउटपुट नहीं दे देगा। और ये कैपेसिटर में अगर हम लोग 5 वोल्ट का इनपुट देते तो जो कैपेसिटर होगा वो इंस्टेंटेनियसली 5 वोल्ट का आउटपुट नहीं दे देगा। यहाँ पर ये इंडक्टर को अगर हम लोग 5 वोल्ट का इनपुट दे रहे तो ये जो इंडक्टर है वो 5 वोल्ट के आउटपुट को देने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। और ये कैपेसिटर को अगर हम लोग 5 वोल्ट का इनपुट दे रहे तो जो कैपेसिटर है वो 5 वोल्ट के आउटपुट को अटेन करने के लिए 5 वोल्ट के आउटपुट को देने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। एलिमेंट यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एलिमेंट विल नॉट अटेन आउटपुट इंस्टेंटेनियसली। जो एलिमेंट है इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडक्टर और जो कैपेसिटर ये जो एलिमेंट है वो आउटपुट को इंस्टेंटेनियसली अटेन नहीं कर लेंगे करस्पॉन्डिंग इनपुट के लिए ड्यू टू दी ट्रांजिएंट। तो ये इंडक्टर को हमने 5 वोल्ट में इनपुट दिया, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडक्टर हमें 5 वोल्ट में आउटपुट दे, तो ऐसा नहीं होगा। और ये कैपेसिटर को भी हमने 5 वोल्ट में इनपुट दिया तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि कैपेसिटर हमें 5 वोल्ट में आउटपुट दे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये जो आउटपुट जो हम लोग ऑब्टेन करना चाहते हैं उसको ये जो सिस्टम होगा अटेन करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा? क्योंकि जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर है उसमें क्या एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांजिएंट एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांजिएंट क्यों एग्जिस्ट करते हैं कैपेसिटर और ये इंडक्टर में? क्योंकि इनकी जो इनिशियल कंडीशन होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, ड्यू टू नॉन ज़ीरो इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अब तक के हमें समझ में आ गया कि ट्रांजिएंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रेसिस्टेंस कंसिडर करेंगे और उसका ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करेंगे, कैपेसिटर कंसिडर करेंगे और कैपेसिटर का ट्रांसफॉर्म डोमेन, फिर उसके बाद इंडक्टर कंसिडर करेंगे और इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म डोमेन एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग ट्रांसफॉर्म अप्रोच कंसिडर करने वाले। ट्रांसफॉर्म अप्रोच का मतलब जैसे कि मैंने बोला वी नीड टू कंसिडर द ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ सर्किटल एलिमेंट RLC। जो सर्किटल एलिमेंट है RLC उनका हमें कौन सा अप्रोच कंसिडर करना है, हमें ट्रांसफॉर्म अप्रोच कंसिडर करना है। ट्रांसफॉर्म अप्रोच कंसिडर करना इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर रहे हैं रेसिस्टेंस। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया हमें जो एलिमेंट है उनका हमें ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करना है। तो ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करना है इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रेसिस्टेंस, ये हमने रेसिस्टेंस कंसिडर किया, ये रेसिस्टेंस आर। रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया IR ऑफ टी। और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड या ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया VR ऑफ टी। हमें पता है एज पर दी ओम्स लॉ VR ऑफ टी इज इक्वल टू IR ऑफ टी इंटू आर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, VR ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा VR ऑफ S। IR ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये जो R हमें जो दिखाई दे रहा है R को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे VR ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है VR ऑफ S इक्वल टू की साइन R जो होगा वो एज इट इज़ R का लैप्लास ट्रांसफॉर्म R ही होता है। IR ऑफ टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा IR ऑफ S। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल गया रेसिस्टेंस का ट्रांसफॉर्म डोमेन। तो रेसिस्टेंस का ट्रांसफॉर्म डोमेन हमें कैसा मिलेगा, रेसिस्टेंस का ट्रांसफॉर्म डोमेन हमें रेसिस्टेंस ही मिलेगा। ट्रांसफॉर्म डोमेन अगर आपको नहीं समझा तो आप पेशेंस रखो, आगे जब इंडक्टर और कैपेसिटर का ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हमने कंसिडर किया और रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IR ऑफ S, ये IR ऑफ S। और ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया VR ऑफ S। तो ये हमने कंसिडर कर लिया रेसिस्टेंस का ट्रांसफॉर्म डोमेन।
यहाँ पर हमें पता होना चाहिए स्विचिंग से पहला, बिफोर स्विचिंग कंडीशन ऑफ सर्किट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्विचिंग से पहला किसी भी सर्किट को हम लोग स्विच करेंगे तो स्विचिंग से पहले की जो कंडीशन होती है उसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं? स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्विचिंग से पहला जो सर्किटल कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट कंडीशन। जो इनिशियल कंडीशन है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन के बराबर में होगी अगर सर्किट ऑपरेट नहीं हो रही है लंबे समय से। तो ये जो मैं दो पॉइंट जो कंसिडर किया हूँ आप इसको नोट डाउन कर लो, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमने कंसिडर किया, ये हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस का ट्रांसफॉर्म डोमेन। अभी हम लोग कंसिडर करेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर कैपेसिटर का हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करेंगे। आपको इतना पता चल गया रेसिस्टेंस के ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या होता है। रेसिस्टेंस का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होता है वो रेसिस्टेंस ही होता है, और जो करंट होता है वो होता है आई आर ऑफ एस, और जो वोल्टेज होता है वो होता है वी आर ऑफ एस। अभी हमें कंसिडर करना है इंडक्टर और उसका ट्रांसफॉर्म डोमेन। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है इंडक्टर। ये इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया एल। ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया वी एल ऑफ टी। इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया आई एल ऑफ टी। और ये जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया एल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी एल ऑफ टी वो बराबर में होगा एल टाइम्स डी आई एल ऑफ टी, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा डी टी। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो इंडक्टर के अक्रॉस हमने जो वोल्टेज कंसिडर किया वी एल ऑफ टी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज गिवन बाय वी एल ऑफ टी, और ये जो वी एल ऑफ टी होता है वो बराबर में होता है इंडक्टर का इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, हमने ये चीज़ के बारे में भी डिस्कस किया, एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्स ऑफ एस हो, और ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी। तो इसके लिए हमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो प्लस। तो डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स ऑफ टी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस होता है। एक्स ऑफ टी सिग्नल को अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर ले तो इसके लिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स ऑफ जीरो माइनस। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डी आई एल ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू डी टी, अगर हम लोग करंट का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें, रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो इसका मतलब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जैसे कि हमने डिस्कस किया एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस, एक्स ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें टी के रेस्पेक्ट में तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ये मिलेगा। आई एल ऑफ टी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टी तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? वो होगा एस टाइम्स इंटू आई एल ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ जीरो माइनस। ये जो सेम जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर एक्स ऑफ टी है और यहाँ पर ये आई एल ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी के लिए हमें मिलता है एस टाइम्स एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो माइनस। तो आई एल ऑफ टी के लिए हमें क्या मिलेगा? एस टाइम्स आई एल ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ जीरो माइनस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एस इंटू आई एल ऑफ एस माइनस आई एल ऑफ जीरो माइनस। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं वी एल ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो एल है उसको हम लोग एस इंटू आई एल ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वी एल ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस आई एल ऑफ एस माइनस एल आई एल ऑफ जीरो माइनस। ये जो एल है उसको आई एल ऑफ जीरो माइनस के साथ कंसिडर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एल आई एल ऑफ जीरो माइनस। ये जो कर्सर जो मूव कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो एल एस हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो एल एस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्पीडेंस। एल एस को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, और ये जो एल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज सोर्स। तो जब भी हम लोग इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? हमें एक इम्पीडेंस मिलेगा और हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म डोमेन, जहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? एक इम्पीडेंस मिल रहा है एल एस और एक हमें मिल रहा है वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पर ये एल आई एल ऑफ जीरो माइनस हमें क्या इंडिकेट करता है? वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पर ये जो एल एस है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? इम्पीडेंस। और ये जो आई एल ऑफ एस है वो हमें इंडिकेट करता है करंट जो कि इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एल एस जो कि इम्पीडेंस, और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स जो कि आई एल ऑफ जीरो माइनस, और यहाँ पर ये जो आई एल ऑफ एस है वो हमें इंडिकेट करता है करंट, इंडिकेट करता है जो कि इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर जो कि हमें इंडिकेट करता है आई एल ऑफ एस। और यहाँ पर ये आई एल ऑफ जीरो माइनस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? करंट जो कि इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है स्विचिंग से पहला, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर बिफोर स्विचिंग। तो अगर हम लोग इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक इम्पीडेंस का ब्लॉक मिलता है और हमें वोल्टेज सोर्स का ब्लॉक मिलता है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म डोमेन। तब तक के हमने डिस्कस किया जो रेसिस्टेंस का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होता है वो क्या होता है? रेसिस्टेंस का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होता है वो रेसिस्टेंस ही होता है। और जो इंडक्टर का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होता है, इंडक्टर के ट्रांसफॉर्म डोमेन में हम लोग कंसिडर करते हैं एक इम्पीडेंस का ब्लॉक और हम लोग कंसिडर करते हैं एक वोल्टेज सोर्स का ब्लॉक। सिमिलरली अभी हम लोग बात करने वाले कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्म डोमेन।
तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको हमने कंसिडर किया सी, कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया आई सी ऑफ टी, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया है वी सी ऑफ टी। तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी सी ऑफ टी उसको हम लोग लिख सकते हैं वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी आई सी ऑफ टी इंटू डी टी। यहाँ पर इसको हम लोग एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 1/c उसको हमने यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट इज 0, इसको हम लोग एक्सपांड करके लिख रहे हैं तो मिल जाएगा आई सी ऑफ टी इंटू डी टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट टी आई सी ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें जो इंटीग्रेशन जो दिखाई दे रहा है वी सी ऑफ 0, ये जो इंटीग्रेशन हमें जो दिखाई दे रहा है ये बराबर में होता है वी सी ऑफ 0 माइनस के, ये पूरा जो इंटीग्रल होता है वो बराबर में होता है वी सी ऑफ 0 माइनस के। और ये जो वी सी ऑफ 0 माइनस है क्या, ये कांस्टेंट टर्म है, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। और ये वी सी ऑफ 0 माइनस हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, वी सी ऑफ 0 माइनस हमें इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज इन कैपेसिटर बिफोर स्विचिंग, वोल्टेज इन कैपेसिटर बिफोर स्विचिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी सी ऑफ 0 माइनस, ये पूरा बराबर में होगा वी सी ऑफ 0 माइनस के। तो वी सी ऑफ 0 माइनस प्लस 1/c इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी आई सी ऑफ टी इंटू डी टी हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें इसका, यहाँ पर हमें सबसे पहला पता होना चाहिए वी सी ऑफ 0 माइनस से जो वी सी ऑफ 0 माइनस है ये कांस्टेंट है, तो हमें पता है जो स्टेप सिग्नल होता है वो कांस्टेंट सिग्नल होता है, तो इसको हम लोग स्टेप सिग्नल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा वी सी ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू यू टी। तो अगर हम लोग देखें यू टी स्टेप सिग्नल, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो होता है 1/s। स्टेप सिग्नल का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/s। सिमिलरली वी सी ऑफ 0 माइनस को अगर हम लोग स्टेप सिग्नल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा वी सी ऑफ 0 माइनस का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा वी सी ऑफ 0 माइनस और डिनोमिनेटर में एस। तो इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लें तो हमें मिल जाएगा टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वी सी ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वी सी ऑफ एस इक्वल टू की साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, वी सी ऑफ 0 माइनस का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा वी सी ऑफ 0 माइनस अपॉन एस, प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया 1/c हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे में मिल जाएगा आई सी ऑफ एस अपॉन एस, इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन आई सी ऑफ टी डी टी, इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले, ये जो 1/c है उसको हमने यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन आई सी ऑफ टी डी टी, इसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले तो हमें मिल जाएगा आई सी ऑफ एस अपॉन एस। अगर सिर्फ आई सी ऑफ टी होता तो हमें क्या मिलता, हमें मिलता आई सी ऑफ एस, मगर आई सी ऑफ टी का इंटीग्रेशन है तो हमें मिल जाएगा आई सी ऑफ एस अपॉन एस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं वी सी ऑफ एस इज इक्वल टू ये जो 1/cs, ये 1/cs हमें जो दिखाई दे रहा है ये सी और यहाँ पर ये एस हमें मिल जाएगा 1/cs, और ये आई सी एस उसको हमने यहाँ पर लिखा आई सी एस, जो प्लस साइन है उसको हमने यहाँ पर लिखा, और ये वी सी ऑफ 0 माइनस अपॉन एस उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1/cs आई सी एस ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है इम्पीडेंस, और वी सी ऑफ 0 माइनस अपॉन एस ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज सोर्स। तो जब हम लोग कैपेसिटर का ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, हमें एक इम्पीडेंस मिलेगा और हमें एक वोल्टेज सोर्स मिलेगा। तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसीडर करें कैपेसिटेंस का तो हमें क्या मिलेगा, कैपेसिटर का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसीडर करें, ट्रांसफॉर्म डोमेन ऑफ कैपेसिटर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक वोल्टेज इम्पीडेंस मिलेगा जो कि होगा 1/cs, और हमें एक वोल्टेज सोर्स मिलेगा जो कि होगा वी सी ऑफ 0 माइनस अपॉन एस। ये वी सी ऑफ 0 माइनस अपॉन एस उसको हमने यहाँ पर लिखा ये वोल्टेज सोर्स का ब्लॉक, और यहाँ से हमें मिल जाएगा इम्पीडेंस का ब्लॉक 1/cs, और यहाँ पर ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, वो होगा आई सी ऑफ एस। तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफॉर्म डोमेन किसका, कैपेसिटर का। तो यहाँ से बहुत हद तक क्लियर है। अगर हम लोग रेसिस्टर का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रेसिस्टर ही मिलेगा। कैपेसिटर का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक इम्पीडेंस का ब्लॉक मिलेगा, एक वोल्टेज सोर्स का ब्लॉक मिलेगा। सिमिलरली इंडक्टर का अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंडक्टर के ट्रांसफॉर्म डोमेन में हमें मिलेगा एक वोल्टेज सोर्स का ब्लॉक और हमें मिलेगा एक इम्पीडेंस का ब्लॉक। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट ऑफ इंडक्टर। जो इनिशियल स्टेट और जो इंडक्टर की जो स्टेडी स्टेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनिशियल स्टेट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इनिशियल स्टेट एंड इट्स स्टेडी स्टेट ऑफ इंडक्टर। हम लोग ये देखेंगे कि जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में जो इंडक्टर होता है वो ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब टाइम t टेंस टू इन्फिनिटी पर जो स्टेट होता है या फिर वो जो कांस्टेंट रिस्पांस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर होता है वो कैसा होता है, वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। तो सबसे पहला हमें ये देखना है कि इनिशियल स्टेट या फिर इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है और स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करता है।
तो यहाँ पर हमें पता है जो वोल्टेज होता है इंडक्टर के अक्रॉस वो क्या होता है, हमें पता है इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टर किसको अपोज करता है, करंट को अपोज करता है या फिर वोल्टेज को अपोज करता है। ऑब्वियसली जो इंडक्टर है वो करंट को अपोज करता है। अगर हम लोग इंडक्टर को किसी सर्किट के साथ लगा दिए और उस सर्किट को अगर हम लोग स्विच करें तो स्विचिंग से पहला सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो होगा। स्विचिंग के बाद भी जो सर्किटल जो करंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि सर्किट में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या करेगा, जो करंट है उसकी चेंज को अपोज करेगा। तो अगर स्विचिंग से पहले अगर करंट जीरो है तो स्विचिंग के बाद भी जो करंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जो इंडक्टर है वो करंट के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इनिशियल कंडीशन मतलब क्या, हमने सर्किट डिज़ाइन की, सर्किट के साथ हमने लगा दिया इंडक्टर और सर्किट में हमने लगा दी बैटरी और हमने लगा दिया स्विच। जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट, रेसिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट हमने डिस्कस किया है वो वाले कॉन्सेप्ट में। मे भी आपको जो वीडियो होगी वो आपको मिलेंगी डीसी सर्किट और नेटवर्क एनालिसिस की वीडियो में, प्लेलिस्ट में, डीसी सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमने एक बैटरी कंसीडर किया, स्विच कंसीडर किया, इंडक्टर कंसीडर किया है। जैसे हम लोग स्विच को क्लोज कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, जो सर्किट में करंट इंक्रीज़ करेगा। मगर सर्किट में पहला करंट ज़ीरो था, तो हम लोग जैसे स्विच करेंगे स्विचिंग के बाद भी जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। तो इंडक्टर क्या कर रहा है, जो इंडक्टर है वो करंट को अपोज कर रहा है। तो अगर करंट अगर ज़ीरो है, वोल्टेज अगर एग्जिस्ट करता है, तो वो कंडीशन को हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट कंडीशन। तो ये रीज़न की वजह से जो इंडक्टर होता है वो इनिशियल स्टेट में या फिर इनिशियल कंडीशन में ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। मगर स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर होता है वो कैसे एक्ट करता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पर कैसे एक्ट करता है, हमें पता है स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है, स्टेडी स्टेट में जो क्वांटिटी है वोल्टेज या फिर जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इंडक्टर के केस में क्या होगा, हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले, स्टेडी स्टेट रिस्पांस को हम लोग कांस्टेंट रिस्पांस भी बोलते हैं। तो स्टेडी स्टेट में करंट या फिर जो वोल्टेज होगा दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है स्टेडी स्टेट में। और हमें पता है जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वी एल ऑफ टी है, बराबर में होता है एल डी आई एल ऑफ टी, डिनोमिनेटर में डी टी। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर का जो करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वोल्टेज जो मिलेगा वो मिलेगा ज़ीरो। हमें पता है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वी एल ऑफ टी, उसको हम लोग लिखते हैं एल टाइम्स डी आई एल ऑफ डी आई एल और डिनोमिनेटर में डी टी। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है कि इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है एल, और रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कितना है, जो कि हमें ये डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म इंडिकेट कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट में टी टेंस टू इन्फिनिटी पर करंट कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो ओवरऑल जो टर्म होगा वो जीरो होगा। तो जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर में होगा, जीरो के बराबर में होगा। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो जीरो है और जो करंट है वो कांस्टेंट है। वोल्टेज जीरो है, करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है। तो ये रीज़न की वजह से जो इंडक्टर है स्टेडी स्टेट में कैसा एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बात की इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट ऑफ इंडक्टर। सिमिलरली बात कर लेते हैं इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। अभी हम लोग ये देखेंगे इनिशियल कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करता है, इसका उल्टा हो जाएगा। इनिशियल स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव करता है, और स्टेडी स्टेट में या फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। हमें पता होना चाहिए कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है आई सी ऑफ टी वो बराबर में होता है सी टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ वी सी ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी। मतलब जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वो डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कितना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कैपेसिटर किसको अपोज करता है, कैपेसिटर करंट को अपोज करता है या फिर वोल्टेज को अपोज करता है। ऑब्वियसली जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज को अपोज करता है, वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है, और सिमिलरली जो इंडक्टर है वो करंट के चेंज को अपोज करता है। चेंज का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर करंट अगर इंक्रीज़ कर रहा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एम्पियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट को इंडक्टर अपोज करता है। और चेंज इन वोल्टेज का मतलब क्या, कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है 0 वोल्ट से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से 3 वोल्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन वोल्टेज। तो जो कैपेसिटर होता है वो चेंज इन वोल्टेज को क्या करता है, अपोज करता है, या फिर बोल सकते हैं रेसिस्ट करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने सर्किट बनाया, सर्किट में हमने लगाया कैपेसिटर और हमने बैटरी लगा दी और हमने स्विच लगा दिया। जैसे हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, करंट इंक्रीज़ करेगा, करंट की वजह से वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेगा। ओम्स लॉ कंसिडर कर सकते हैं। तो जो वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो वोल्टेज के चेंज को कैपेसिटर क्या करेगा, अपोज करेगा। वोल्टेज के चेंज को कैपेसिटर अपोज करेगा।
इसका मतलब ये कि सर्किट के पहला मतलब सर्किट बनाने से पहला जो वोल्टेज था वो था ज़ीरो। तो सर्किट बनाने के बाद भी जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा ज़ीरो और सर्किट में करंट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम लोग देखें वोल्टेज ज़ीरो है, सर्किट स्विचिंग के बाद भी जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है। वोल्टेज ज़ीरो क्यों है? क्योंकि जो कैपेसिटर है वोल्टेज को चेंज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो स्विचिंग से पहला वोल्टेज ज़ीरो था, स्विचिंग के बाद भी जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा, कुछ टाइम तक के ज़ीरो होगा, फिर उसके बाद जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ करेगा। अगर आपको समझना है किस तरीके से वोल्टेज इंक्रीज़ करता है, किस तरीके से करंट इंक्रीज़ करता है, तो डीसी सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस प्लेलिस्ट में ये वीडियोज़ है, ग्रोथ ऑफ करंट इन आर एल सर्किट और फिर उसके बाद आर सी सर्किट। तो आप अगर वो वीडियोस को देख लो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि स्विचिंग के बाद किस तरीके से करंट इंक्रीज़ करता है सर्किट में और किस तरीके से कैपेसिटर और इंडक्टर अपोज करते हैं वोल्टेज और करंट की चेंज को। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया स्विचिंग से पहले अगर वोल्टेज ज़ीरो है तो स्विचिंग के बाद भी जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, स्विचिंग के बाद भी जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा। वोल्टेज ज़ीरो है मगर करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। तो ये रीज़न की वजह से इनिशियल कंडीशन में जो कैपेसिटर होता है वो कैसे एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। और हमें पता है जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है आई सी ऑफ टी होता है सी डी वी सी ऑफ टी और डिनोमिनेटर में डी टी। आई सी ऑफ टी इज इक्वल टू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इन टू रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टेडी स्टेट में जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे, ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो, हमें जो करंट जो मिलेगा वो मिलेगा ज़ीरो। तो स्टेडी स्टेट में वोल्टेज, स्टेडी स्टेट में करंट हमें ज़ीरो मिल रहा है, वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या, स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो कैसे एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का करंट ज़ीरो हो जाता है और जो वोल्टेज होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो यही थी इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर। इसको हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं कैपेसिटर वाले एग्जांपल को। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने सर्किट कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने लगा दिया है 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर हमने की लगा दिया है, यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ पर हमने लगा दिया है कैपेसिटर, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया है। और ये जो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कितने यूनिट का है, रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है 1 ओम का। तो अभी अगर हम लोग देखिए ये जो स्विच है उसको हम लोग जैसे क्लोज करेंगे, स्विच को जैसे हम लोग क्लोज करेंगे तो सर्किट में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में जैसे हमने स्विच को क्लोज किया। तो ये जो आई करंट होगा वो बराबर में होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो। तो इनिशियली जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जैसे हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो जो कैपेसिटर होगा वोल्टेज के चेंज को अपोज करेगा, जिसके वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 5 माइनस जीरो और डिनोमिनेटर में हम लोग कंसिडर कर लेंगे रेसिस्टेंस आर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमने क्या हमने सर्किट बनाया, स्विच को हमने क्लोज़ किया, जैसे हमने स्विच को क्लोज़ किया तो सर्किट में फ्लो होने लगा करंट, और ये जो आई करंट है वो बराबर में 5 माइनस जीरो अपॉन आर। ये 5 क्या, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, और जो ज़ीरो है वो है क्या, इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जो कि ज़ीरो होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर ये जो आर है वो ये सर्किटल रेसिस्टेंस है जो कि है 1 यूनिट का, जो आर है वो है 1 ओम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमने स्विच को जैसे क्लोज़ किया तो तभी तो वोल्टेज ज़ीरो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, फिर उसके बाद क्या होगा, करंट राइज करने लगेगा, करंट इंक्रीज़ करने लगेगा। अगेन आपको समझना है तो आप वो प्लेलिस्ट में देख लो, चारों वीडियो को आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हमने कंसिडर किया ये सब चीज़ें। तो जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा, तो करंट जैसे इंक्रीज़ करने लगेगा उस केस में होगा क्या, ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होगा वो इंक्रीज़ करेगा। कैपेसिटर के अक्रॉस चार्जेस का एक्यूमुलेशन इंक्रीज़ करेगा जिसके वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ करेगा। हमें पता है Q इज़ इक्वल टू सी वी, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन सी। कैपेसिटर के अक्रॉस जितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज एक्यूमुलेशन इन कैपेसिटर, और डिनोमिनेटर में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने कंसिडर कर लिया, डिनोमिनेटर में हमने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कंसिडर कर लिया। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, चार्ज इंक्रीज़ करेगा, चार्जेस एक्यूमुलेट होते जाएगा कैपेसिटर के प्लेट में, जिसके वजह से कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो मान लेते जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो कितना इंक्रीज़ किया, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया, वो 1 वोल्ट से इंक्रीज़ हुआ। तो कैपेसिटर का वोल्टेज जब 1 वोल्ट से इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बदले हमें मिल जाएगा 1, 5 माइनस 1 हमें मिल जाएगा 4, 4 अपॉन 1 हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा करंट 4 एम्पियर। इससे पहला
जो करंट था वो था 5 एम्पियर, और जब कैपेसिटर में चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा तो उस केस में क्या हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ किया, 0 से 1 वोल्ट हो गया। तो 5 माइनस 1 अपॉन आर, आर कितना है 1, तो 5 माइनस 1 हमें मिल जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में 1, तो 4 अपॉन 1 हमें जो करंट जो मिलेगा वो मिलेगा 4 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने 4 एम्पियर करंट कंसिडर किया। फिर मान लेते कैपेसिटर में और चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, तो और चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है कितना हो गया 2 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 0 के अक्रॉस, ये 0 के बदले क्या आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। 5 माइनस 2 आपको मिल जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में 1, तो आपको मिल जाएगा 3 अपॉन 1, जो कि ऑब्वियसली बराबर में होगा 3 के। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जब वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया तो उस केस में जो करंट हुआ वो 3 एम्पियर हुआ। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है, बहुत हद तक क्लियर है। जब कैपेसिटर के अक्रॉस जब वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहा है तो उस केस में करंट क्या होते जा रहा है, जो करंट है वो डिक्रीज़ करते जा रहा है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहा है तो उस केस में जो करंट है वो क्या होते जा रहा है, वो डिक्रीज़ करते जा रहा है। जो करंट है वो क्या होते जा रहा है, वो डिक्रीज़ करते जा रहा है। और सिमिलरली जब ये कैपेसिटर का वोल्टेज जब एग्जैक्टली बराबर में हो जाएगा ये सोर्स के वोल्टेज के, तो उस केस में जो करंट होगा वो कैसा हो जाएगा, जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा और वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन है, तो जो कंडीशन है वो है ओपन सर्किट की कंडीशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब ये कैपेसिटर का वोल्टेज और ये सोर्स का वोल्टेज दोनों बराबर में हो जाएगा, दोनों बराबर में नहीं होते, बात करेंगे इसके बारे में। कैपेसिटर का वोल्टेज और सोर्स का वोल्टेज जब ये दोनों बराबर में हो जाएंगे तो उस केस में जो करंट हमें जो दिखाई दे रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। करंट ज़ीरो है, वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सी कंडीशन है, ओपन सर्किट की कंडीशन है। और स्टार्टिंग में जो करंट था, स्टार्टिंग में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, करंट एग्जिस्ट कर रहा था, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो था, करंट एग्जिस्ट कर रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर है वो किसके तौर पर एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। और इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। इनिशियली करंट इंक्रीज़ इसलिए कर रहा था क्योंकि जो कैपेसिटर था वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर बिहेव कर रहा था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें इतना पता होना चाहिए, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गया कि क्या कैसा होता है। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, स्विचिंग से पहला जो इंडक्टर में जो करंट होता है वो होता है आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस, और स्विचिंग के बाद जो इंडक्टर में जो करंट होता है वो होता है आई एल ऑफ ज़ीरो प्लस। स्विचिंग से पहला कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है, स्विचिंग से पहला इंडक्टर में जो करंट होता है वो होता है आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस, और स्विचिंग के बाद जो इंडक्टर में जो करंट होता है वो होता है आई एल ऑफ ज़ीरो प्लस। स्विचिंग से पहला कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वी सी ऑफ ज़ीरो माइनस, और स्विचिंग के बाद जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो होता है वी सी ऑफ ज़ीरो प्लस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। हमें एग्जाम्पल्स किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब हमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सर्किटरी, यहाँ पर हमने लगा दिया ये है इंडक्टर, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है स्विच, और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स हमने वी लगा के रखेला है। यहाँ पर ये जो स्विच है वो अभी किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, और सर्किट में जो करंट फ्लो रहा है वो है आई एल ऑफ टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया रेसिस्टेंस आर। तो होता क्या है, जो स्विच है उसको हम लोग 1 से हटा के 2 से कनेक्ट कर देते हैं, जो स्विच है उसको हम लोग 1 से डिसकनेक्ट करके 2 से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से सर्किटरी दी गई होगी, और हमें बोला जाएगा कि जो स्विच है उसको हमने 1 से हटा के 2 से कनेक्ट कर दिया टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। टाइम इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पर जो स्विच है उसको हमने 1 से हटा के 2 से कनेक्ट कर दिया। t इज इक्वल टू 0 माइनस पर जो सर्किटल कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, और हमें ये बोल दिया जाएगा कि आई ऑफ टी करंट फाइंड आउट करो फॉर t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हमें करंट फाइंड आउट करना होगा फॉर t ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें ये जो प्रॉब्लम है इसको आगे प्रोसीड करने से पहले हमें सर्किटल एनालिसिस करनी होगी t इज इक्वल टू 0 माइनस पर, मतलब स्टेडी स्टेट में सर्किट का किस तरीके का बिहेवियर रहा होगा वो हमें करनी होगी प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करने से पहला। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप वो करोगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, t इज इक्वल टू 0 माइनस पर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर जो स्विच है उसको हमने 1 से हटा के 2 से लगा दिया। तो t इज इक्वल टू 0 माइनस, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 माइनस मतलब स्टेडी स्टेट में ये जो स्विच है वो किसके साथ कनेक्टेड था, ये जो स्विच है ये टर्मिनल 1 के साथ कनेक्टेड था। तो अगर ये स्विच अगर टर्मिनल 1 के साथ कनेक्टेड रहा होगा
स्टेडी स्टेट में तो जो सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। और सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा, आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस करंट फ्लो होगा। और क्यों आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस करंट फ्लो होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें टी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस पर जो स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट होती है। हमने डिस्कस किया था स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर होता है वो कैसे एक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस पर जो इंडक्टर होगा कैसे एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। और इंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस करंट। तो जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा और इंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो होगा, मतलब ये सर्किट में जो करंट फ्लो होगा पूरा वो होगा आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस। तो यहाँ पर हमने सर्किट की एनालिसिस कर ली टी इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो इंडक्टर जो दिखाई दे रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस, जो कि होगा वी अपॉन आर। और जो इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म डोमेन क्या होगा, ये जो इंडक्टर का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होगा वो एक इम्पीडेंस होगा और क्या होगा, और एक वोल्टेज सोर्स होगा। तो जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग कैसा नाम दे देते हैं, एल आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस, राइट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो एल होगा वो तो एज इट इज़ होगा, मगर ये आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस किसके बराबर में, ये जो आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस है ये आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस बराबर में वी अपॉन आर के। तो यहाँ पर ये जो आई एल ऑफ ज़ीरो माइनस हमें जो दिखाई दे रहा है उसके जगह हमने पुट कर लिया वी अपॉन आर, उसके जगह हमने पुट कर लिया वी अपॉन आर। तो अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करेंगे टी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के लिए। टी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के लिए अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करें तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर को हम लोग उसके ट्रांसफॉर्म डोमेन से रिप्लेस कर देंगे, राइट। और जो स्विच होगा किसके साथ कनेक्टेड होगा, टर्मिनल 2 के साथ कनेक्टेड होगा। और जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म डोमेन में जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग कैसा लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं वी अपॉन एस। और जो स्विच है वो टर्मिनल 2 के साथ कनेक्टेड होगा। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो इंडक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, उसके ट्रांसफॉर्म डोमेन से। तो इंडक्टर को अगर हम लोग उसके ट्रांसफॉर्म डोमेन से रिप्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक इम्पीडेंस का ब्लॉक मिलेगा और हमें एक वोल्टेज सोर्स का ब्लॉक मिलेगा जो कि होगा एल इंटू वी अपॉन आर, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। और सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई एल ऑफ एस और ये रेसिस्टेंस आर। आई एल ऑफ एस करंट क्यों फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा था वो था आई एल ऑफ टी करंट। तो अभी जो करंट जो फ्लो होगा वो होगा आई एल ऑफ एस करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर वोल्टेज लॉ अप्लाई करें किरचॉफ्स का तो हमें मिल जाएगा आई एल ऑफ एस इंटू एल एस। यहाँ पर ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो होगा ये करंट। और ये इंडक्टर मतलब ये इम्पीडेंस के अक्रॉस, नॉट इंडक्टर, ये इम्पीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, जो ये करंट है वो आई एल ऑफ एस इंटू ये इम्पीडेंस एल एस, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया माइनस साइन। यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने कंसिडर किया वोल्टेज सोर्स वी एल अपॉन आर। यहाँ पर ये जो एल है उसको हमने वी के आगे कंसिडर कर लिया तो हमें मिल जाएगा वी एल अपॉन आर प्लस साइन। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और ये रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मिल जाएगा आई एल ऑफ एस इंटू आर इज इक्वल टू ज़ीरो। आई एल ऑफ एस इंटू आर इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें आई एल ऑफ एस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें आई एल ऑफ एस दिखाई दे रहा है। तो जो आई एल ऑफ एस है उसको हमने कॉमन आउट कर लिया। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एल एस, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा आर। तो जो आर है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो माइनस वी एल अपॉन आर है उसको हमने यहाँ पर लिखा वी एल अपॉन आर। हमने क्या किया, आई एल ऑफ एस इंटू एल एस, आई एल ऑफ एस इंटू आर। तो ये आई एल ऑफ एस और ये आई एल ऑफ एस उसको हमने कॉमन आउट कर लिया, यहाँ से एल एस, और यहाँ पर ये जो आर जो दिखा दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा एल एस प्लस आर माइनस वी एल अपॉन आर। तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वी एल अपॉन आर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया वी एल अपॉन आर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी एडजस्ट समथिंग फर्स्ट। या तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो हमें क्या मिल गया था, हमें आउटकम में क्या मिला था, हमें मिला था आई एल ऑफ एस आई एल ऑफ एस एल एस प्लस आर इज इक्वल टू वी एल अपॉन आर। तो हमें मिला था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई एल ऑफ एस एल एस प्लस आर इज इक्वल टू वी एल अपॉन आर। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं आई एल ऑफ एस इज इक्वल टू वी एल, डिनोमिनेटर में आर टाइम्स एल एस प्लस आर। ये जो आई एल ऑफ एस है उसको हमने यहाँ पर लिखा, इक्वल टू की साइन हमने यहाँ पर लिखा, वी एल को हमने यहाँ पर लिखा, आर को हम लोग एल एस प्लस आर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर इंटू एल एस प्लस आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये आई एल ऑफ एस एस इट इज़ इक्वल टू की साइन एज इट इज़, ये जो वी एल है उसको हमने यहाँ पर लिखा। डिनोमिनेटर में भी हम लोग क्या करेंगे, जो एल है उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आर इंटू एल एस प्लस आर अपॉन एल। यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले
तो हमें मिल जाएगा आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, आई एल ऑफ टी हमें करंट मिल गया, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ने लिया, हमें मिल गया आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें आई एल ऑफ टी करंट मिल गया फॉर टी ग्रेटर दैन जीरो। तो इंडक्टर में जो करंट हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था आई ऑफ टी करंट, या फिर बोल सकते हैं आई एल ऑफ टी करंट फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए। तो आई एल ऑफ टी करंट हमने ऑब्टेन कर लिया फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए, जो कि है वी अपॉन आर इंटू ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। तो हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन कंसिडर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। आपको जैसे कि मैंने बोला था, आपको प्रॉब्लम प्रोसीड करने से पहले सर्किटल एनालिसिस करनी होगी टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर, मतलब स्टेडी स्टेट पर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेटवर्क, यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस लगाया, यहाँ पर ये 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर ये इंडक्टर हमने लगा दिया है 1 हेनरी का, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हाफ ओम का, और यहाँ पर हमने ये इंडक्टर लगा के रखेला है दूसरा वाला इंडक्टर 2 हेनरी का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो है वी ऑफ टी, ये हमने कंसिडर किया टर्मिनल है, ये टर्मिनल बी, ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया वी ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो वी ऑफ टी जो वोल्टेज है उसे हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये हमें कुछ इस तरीके से सर्किट दी गई होगी और हमें दिया होगा टी इज इक्वल टू जीरो पर जो स्विच है उसको हमने ए से हटा के बी से लगा दिया, टर्मिनल बी से लगा दिया। टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर सर्किट की स्टेडी स्टेट थी। वी ऑफ टी पर जो वोल्टेज है हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड वी ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर दैन जीरो। ये वी ऑफ टी जो वोल्टेज है उसे हमें फाइंड आउट करना है फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। जैसे कि हमने डिस्कस किया, इन ऑर्डर टू कंसिडर ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करने से पहला, जिसको मैं बोल रहा था प्रॉब्लम को प्रोसीड करने से पहला, तो ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसीडर करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर सर्किट की एनालिसिस करनी होगी, स्टेडी स्टेट में आपको सर्किटल एनालिसिस करनी होगी। इन ऑर्डर टू कंसीडर ट्रांसफॉर्म डोमेन फर्स्ट वी नीड टू सी द इंडक्टर करंट बिफोर स्विचिंग से पहला जो इंडक्टर का जो करंट होगा उसे हमें देखना होगा ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसीडर करने से पहला, जिसको मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको सर्किटल एनालिसिस करनी होगी टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर या फिर स्टेडी स्टेट पर। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ये इंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसीडर करने से पहला। तो टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, टी इज इक्वल टू जीरो पर जो स्विच है उसको हमने ए से हटा के बी से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर क्या था, टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर जो स्विच था वो ए के साथ कनेक्टेड था। तो अगर स्विच अगर ए के साथ कनेक्टेड था, टी इज इक्वल टू जीरो माइनस जो कि स्टेडी स्टेट कंडीशन है, जब स्विच ए के साथ कनेक्टेड था तो जो सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दी होगी। ये 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई एल ऑफ जीरो माइनस करंट, ये इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा रहेगा वो होगा आई एल ऑफ जीरो माइनस करंट। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये दो हमने इंडक्टर कंसीडर किया था, यहाँ पर ये वाला इंडक्टर और यहाँ पर ये वाला इंडक्टर। तो मान लेते ये जो इंडक्टर है वो L1 इंडक्टर है और ये जो इंडक्टर है वो L2 इंडक्टर है। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो स्विच है वो टर्मिनल ए के साथ ही कनेक्टेड है, तो ये पूरा क्लोज पाथ है, पूरे क्लोज पाथ में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, जो कि फ्लो हो रहा है आई एल ऑफ जीरो माइनस करंट। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और ये जो कैपेसिटेंस हमने जो कंसिडर इंडक्टेंस जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये दोनों ओपन सर्किटेड है, ये रेसिस्टेंस और ये इंडक्टेंस कनेक्टेड नहीं है सोर्स के साथ, वोल्टेज के साथ, इसका मतलब ये दोनों में करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर देखते जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस ये किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से सर्किट क्या ओपन है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये हमने सर्किटल एनालिसिस की, इंडक्टर में करंट हमने देखा टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर, मतलब स्टेडी स्टेट पर। तो अगर हम लोग देखें जो आई एल ऑफ जीरो माइनस जो करंट होगा वो बराबर में होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये जो इंडक्टेंस हमने जो कंसिडर किया है उसके, मतलब यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो यूनिट है 1 ओम और ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस इसकी जो यूनिट है वो है 1 ओम। तो यहाँ पर ये आई एल ऑफ जीरो माइनस जो करंट होगा ये बराबर में होगा, हमें पता है एज पर जो ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पर ये जो आई एल ऑफ जीरो माइनस जो करंट होगा वो होगा 1/1 जो कि बराबर में होगा 1 एम्पियर के। तो आई एल ऑफ जीरो माइनस हमने जो करंट कंसीडर किया है वो किसके बराबर में, वो 1 एम्पियर के बराबर में। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये सर्किटल एनालिसिस कर ली टी इज इक्वल टू जीरो माइनस पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि स्विच को ए से बी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो स्विच को हम लोग ए से हटा के बी से कनेक्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग स्विच को अगर ए से हटा के बी से कनेक्ट कर दे तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अभी हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/s। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 ओम का रेसिस्टेंस। और जो स्विच होगा किसके साथ कनेक्टेड होगा, टर्मिनल बी के साथ कनेक्टेड होगा। तो जो स्विच है वो टर्मिनल बी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म डोमेन क्या होगा, जो इंडक्टर का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म डोमेन क्या होगा, एक इम्पीडेंस का ब्लॉक होगा और क्या होगा, और एक वोल्टेज सोर्स होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया इम्पीडेंस का ब्लॉक जो कि L1 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया वोल्टेज सोर्स जो कि L1 L1 हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो है L1। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया L1 यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज सोर्स का ब्लॉक। सिमिलरली यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है वो एज इट इज़ होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, हाफ ओम। और यहाँ पर जो वोल्टेज था V उसका ट्रांसफॉर्म डोमेन क्या होगा, V, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है V, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है V। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म डोमेन है वो क्या होगा, V। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया हाफ ओम। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर है, यहाँ पर ये जो इंडक्टर है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। ये इंडक्टर के थ्रू, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो इंडक्टर और जो रेसिस्टेंस है वो ओपन सर्किटेड है। तो इन दोनों के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये दोनों के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये रेसिस्टेंस का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होगा वो तो एज इट इज़ होगा। मगर ये जो इंडक्टर का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होगा उसमें हम लोग सिर्फ इम्पीडेंस ही कंसिडर करेंगे, वोल्टेज सोर्स नहीं कंसिडर करेंगे। तो हमने सिर्फ इम्पीडेंस ही कंसिडर किया है जो कि L2 यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो L1 इंडक्टर और ये L2 इंडक्टर दोनों की यूनिट कितनी है, 1 हेनरी। इसकी जो यूनिट है वो है 2 हेनरी। तो यहाँ पर ये जो L2 हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो L2 हमें जो दिखाई दे रहा है L2 जिसको हमने यहाँ पर लिखा है L2 तो यहाँ पर ये जो L2 हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ पर ये इंडक्टर की यूनिट कितनी है, 2 हेनरी। इंडक्टर की यूनिट कितनी है, 2 हेनरी। और यहाँ पर ये इंडक्टर की यूनिट कितनी है, 1 हेनरी। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये L1 की जगह पुट कर देंगे 1, और यहाँ पर ये जो L2 हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह पुट कर देंगे 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो है 1 वोल्ट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर ये L1 और 0 इसके जगह आ जाएगा 1 वोल्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये L1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये L2 की जगह आ जाएगा 2, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। L1 की जगह 1 क्यों आ रहा है, L2 की जगह 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों जो इंडक्टर है उनकी जो वैल्यू कितनी है वो है, ये वाले इंडक्टर की जो वैल्यू है वो है 1 हेनरी, यूनिट 1 हेनरी है। और ये वाला जो इंडक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो है 2 हेनरी। तो L1 की जगह हमें पुट करना है 1, L1 की जगह हमें पुट करना है 1, L1 की जगह पुट करना है 1, और ये जो L2 है इसके जगह हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा S यहाँ पर, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2S, और यहाँ पर ये V, और यहाँ पर ये हाफ ओम। और यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स की कैपेसिटी कितनी है, 1 वोल्ट। L1 जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें कितना मिल रहा है, 1 वोल्ट हमें मिल रहा है वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जो कि होगी 1 वोल्ट। तो अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोडल अप्लाई कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो नोडल अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पर ये वोल्टेज जो है वो है V। तो V हमने यहाँ पर कंसिडर किया माइनस साइन, फिर उसके बाद ये वाला वोल्टेज जो कि होगा -1, और बीच का इम्पीडेंस जो कि S यहाँ पर हमने कंसिडर किया प्लस साइन। ये जो V है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर वोल्टेज 0 है, और यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना इम्पीडेंस वो है हाफ, तो यहाँ पर हाफ प्लस साइन। ये जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया V, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा 0। बीच का इम्पीडेंस कितना है 2S, तो यहाँ पर हमने 2S कंसिडर किया इक्वल टू 0। इसको हम लोग इवेलुएट करें तो हमें मिल जाएगा 2VS प्लस 2 प्लस 4SVS प्लस VS इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग देखें 2VS 4SVS और VS, तो यहाँ से VS कॉमन आउट कर लेंगे, तो हमने VS को कॉमन आउट कर लिया। ये जो 4S है उसको हमने यहाँ पर लिखा, प्लस 3 हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ये जो प्लस 2 है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा -2। हमें 3 बार VS मिल रहा है, VS, तो हम लोग 3 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे +3। VS हमें दिखाई दिया, तो VS को हमने कॉमन आउट किया, और ये जो 4S है उसको हमने यहाँ पर लिखा, प्लस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3। ये जो +2 है उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे, हमें मिल जाएगा -2। इसके आगे हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू, ये जो -2 है उसको हमने यहाँ पर लिखा, 4S प्लस 3 उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर से हम लोग 4 को कॉमन आउट कर लेंगे, तो मिल जाएगा -2/4 S प्लस 3/4। इसको हमने यहाँ पर लिखा, ये जो सेम जो स्टेप है उसको हमने यहाँ पर लिखा, V इज इक्वल टू -2 डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स S प्लस 3/4। इसका अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, V इज इक्वल टू -12 इंटू e⁻³ इंटू t। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर ये जो वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना था V,
ये हमें मिल गया, जो कि कितना है, वी ऑफ टी जो वोल्टेज हमें जो मिला वो मिला -12 इंटू e⁻³ इंटू टी। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे ये कॉन्सेप्ट के ऊपर। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट अगर एग्जांपल कंसिडर करें तो हम लोग कैपेसिटर के ऊपर एग्जांपल कंसिडर करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर के ऊपर एग्जांपल कंसिडर करेंगे। इससे पहले हमने किसके ऊपर एग्जांपल कंसिडर किया था, इंडक्टर के ऊपर एग्जांपल कंसिडर किया था। अभी हम लोग कुछ कैपेसिटर के ऊपर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, नेटवर्क। यहाँ पर ये वोल्टेज हमने कंसिडर किया, वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर ये टर्मिनल ए कंसिडर किया, टर्मिनल बी हमने यहाँ पर कंसिडर किया, यहाँ पर ये स्विच। और यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है सी, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वो है वी सी ऑफ टी। सर्किटल करंट कितना है, आई सी ऑफ टी। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पर जो स्विच है उसको हमने ए से हटा के बी से लगा दिया। जो स्विच है टी इज इक्वल टू 0 पर जो स्विच है उसको हमने ए से हटा के बी से लगा दिया। टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर स्विच की स्टेडी स्टेट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी ऑफ टी वोल्टेज फाइंड आउट करना है फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। आई ऑफ टी करंट फाइंड आउट करना है फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग आई ऑफ टी करंट फाइंड आउट करेंगे फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए। फिर वी ऑफ टी वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसीडर करने से पहले सर्किटल एनालिसिस करनी होती है टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर स्टेडी स्टेट पर। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पर स्विच को हमने टर्मिनल ए से हटा के टर्मिनल बी से लगा दिया। इसका मतलब टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर ये स्विच किसके साथ कनेक्टेड था, टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड था। और टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर स्टेडी स्टेट होती है, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा होता है, ओपन सर्किट के तौर पर होता है, ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो हमें जो सर्किट जो दिखाई देगी, सर्किट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर सर्किट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से हमें सर्किट दिखाई देगी। ये वोल्टेज भी हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये हमने टर्मिनल ए कंसिडर किया, टर्मिनल बी, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस। और यहाँ पर जो कैपेसिटर होगा वो कैसे एक्ट करेगा, स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करेगा। तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी सी ऑफ 0 माइनस। तो बात हद तक क्लियर है कि जो सर्किट है वो ओपन है, तो जो करंट होगा ऑब्वियसली वो 0 होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, करंट 0 होगा और जो वोल्टेज होगा कितना होगा, जो वोल्टेज होगा बराबर में होगा सोर्स वोल्टेज के। तो जो वोल्टेज होगा वी सी ऑफ 0 माइनस वो बराबर में होगा सोर्स वोल्टेज के, जो कि है वी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने सर्किटल एनालिसिस कर ली। टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर हमने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देख लिया, टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। जब हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन इंडक्टर का केस हम लोग जब कंसिडर करेंगे, तो इंडक्टर का ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करने से पहले टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर जो इंडक्टर में जो करंट है वो हम लोग देखेंगे। और कैपेसिटर में ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करने से पहले टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर करेंगे, ट्रांसफॉर्म डोमेन फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पर, टी इज इक्वल टू 0 पर जो स्विच है उसको हमने ए से हटाया, बी से लगा दिया। तो जो सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और ये जो कैपेसिटर है इसको हम लोग इसके ट्रांसफॉर्म डोमेन से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस होगा वो एज इट इज़ होगा, और ये जो कैपेसिटर है इसको हमने इसके ट्रांसफॉर्म डोमेन से रिप्लेस कर दिया 1/CS, और डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर किया वोल्टेज सोर्स जो कि है V/S, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये पूरी क्लोज लूप है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, वो होगा IC/S। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं I करंट फ्लो रहा है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो कौन सा होगा, IC/S आप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो I। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होता है वो क्या होता है, वो होता है V/S। आई गेस हमने वोल्टेज सोर्स के ट्रांसफॉर्म डोमेन के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करके बता दूंगा थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाए, इतनी हमें सर्किट में KVL लगाना है, क्योंकि इतनी सर्किट में फ्लो हो रहा है करंट, क्योंकि ए वाली सर्किट तो ओपन है, तो पूरी सर्किट में फ्लो हो रहा है करंट। तो अगर हम लोग ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखें तो हमें मिल जाएगा R × I प्लस साइन ये इम्पीडेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 1/CS I, और ये वोल्टेज सोर्स प्लस V/S इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें I दिखाई दे रहा है, तो जो I है उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा ये वाला R और ये 1/CS, क्योंकि ये 1/CS और R के साथ ही था I। तो जो I है उसको हमने कॉमन आउट कर लिया। ब्रैकेट में हमें मिलेगा R प्लस 1/CS प्लस V/CS को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, -V/S।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, ये जो आई ऑफ एस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जो हमें जो माइनस वी जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया माइनस वी को, और यहाँ पर ये जो हमें जो एस जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो सी एस हमें जो दिखाई दे रहा है सी एस, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। आई ऑफ एस को हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू की साइन, यहाँ पर हमें जो माइनस वी जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, जो सी एस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। डिनोमिनेटर में ये जो एस हमें जो दिखाई दे रहा है एस को हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में ये सी एस और ये जो आर है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर सी एस प्लस वन, ये जो प्लस वन है न्यूमरेटर का उसको हमने यहाँ पर लिखा आर सी एस प्लस वन। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आई ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस वी इंटू, यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ पर एस हमें जो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो एस जो दिखाई दे रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों एस एस कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस वी सी, और डिनोमिनेटर में आर सी, ये जो हमें आर सी जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो उसको हमने कॉमन आउट कर लिया आर सी को, और यहाँ पर ये एस प्लस आर सी, आई मीन ये जो आर सी है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो आर सी को हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में मिल जाएगा एस प्लस वन अपॉन आर सी। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हमें जो सी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो सी दिखाई दे रहा है उसको हम लोग हटा देंगे, तो मिल जाएगा आई ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस वी और डिनोमिनेटर में आर एस प्लस वन अपॉन आर सी। इसका अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो मिल जाएगा आई ऑफ टी जो कि होगा माइनस वी अपॉन आर इंटू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन आर सी इंटू टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पूरे का हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, आई ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस वी डिनोमिनेटर में आर टाइम्स एस प्लस वन अपॉन आर सी। ये पूरे का अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आई ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन आर इंटू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन आर सी इंटू टी। हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें मिल गया आई ऑफ टी करंट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हमें क्या मिल गया यहाँ से, हमें मिल गया आई ऑफ टी करंट। हमें क्या फाइंड आउट करने बोल दिया गया था, हमें आई ऑफ टी करंट फाइंड आउट करने बोल दिया गया था वो टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए, और वी ऑफ टी वोल्टेज फाइंड आउट करने बोल दिया गया था टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए। तो आई ऑफ टी जो करंट है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है माइनस वी अपॉन आर इंटू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन आर सी इंटू टी। तो जो आई ऑफ टी जो करंट है उसको हमने फाइंड आउट किया फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, जो कि हमें कुछ इतना मिला। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज फाइंड आउट करना है, राइट। हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है आई इंटू आर प्लस वी ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें कैसा मिला, तो इसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो स्विच है, ये स्विच को अगर हम लोग टर्मिनल बी के साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो उस केस में पूरी जो सर्किट होगी वो क्लोज सर्किट हो जाएंगी। ये जो स्विच हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्विच है उसको अगर हम लोग टर्मिनल बी के साथ कनेक्ट करते हैं पूरी जो सर्किट होगी वो क्लोज सर्किट हो जाएंगी। तो ये क्लोज सर्किट में हम लोग लिख सकते हैं ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा आई इंटू आर प्लस साइन ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है वी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। तो वहाँ से ही हमें ये मिला रिलेशन आई इंटू आर प्लस वी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं वी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर। ये जो माइनस साइन है वो एज इट इज़ होगी, और यहाँ पर ये हमें जो आई जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये आई के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ये वाला पूरा रिलेशन माइनस वी अपॉन आर इंटू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन आर सी इंटू टी। मिल जाएगा माइनस वी अपॉन आर इंटू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन आर सी इंटू टी, और ये वाला जो आर है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइनस माइनस हमें मिल जाएगा प्लस, तो हमें मिल जाएगा वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी इंटू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन आर सी इंटू टी। तो इसके आगे मिल जाएगा वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी इंटू ई टू दी पावर, ये जो टी है वो वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया करंट, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें मिल गया वोल्टेज, वी ऑफ टी वोल्टेज हमें मिल गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करने बोल दिया गया था, वी ऑफ टी फाइंड आउट करने बोल दिया गया था फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए, आई ऑफ टी फाइंड आउट करने बोल दिया गया था फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए। दोनों को हमने फाइंड आउट किया। जो आई ऑफ टी करंट हमें जो मिला वो मिला माइनस वी अपॉन आर इंटू ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन आर सी इंटू टी, और जो वोल्टेज हमें जो मिला वी ऑफ टी वो मिला वी इंटू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहाँ पर ये जो वी ऑफ टी जो वोल्टेज हमें जो मिला वो कितना मिला, वो हमें कुछ इतना मिला, और यहाँ पर ये जो आई ऑफ टी हमें जो करंट मिला फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो के लिए वो हमें कुछ इतना मिला। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग सर्किट में लगा देंगे दो कैपेसिटर। सर्किट में अगर हम लोग दो कैपेसिटर लगाए तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या आउटकम मिलने वाला है। तो बहुत हद तक क्लियर है कि सर्किट में हमें दो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, एक कैपेसिटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा कैपेसिटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करने बोल दिया गया है, हमें आई ऑफ टी करंट फाइंड आउट करने बोल दिया गया है फॉर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पर ये जो रेसिस्टर है इसका जो रेसिस्टेंस है वो है 1 ओम, और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो है 1 फैराड का, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट, और ये जो कैपेसिटेंस है वो है हाफ फैराड का, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है वो है 1 वोल्ट। इसका जो कैपेसिटेंस है उसको हमने कंसीडर किया C1, और इसका जो कैपेसिटेंस है उसको हमने क्या कंसीडर किया C2, हमने कैपेसिटेंस कंसीडर किया। ये सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसीडर किया आई ऑफ टी करंट। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसीडर करने से पहला सर्किटल एनालिसिस करनी होगी t इज इक्वल टू 0 माइनस पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है C1 कैपेसिटर का वो कितना है वो है 2 वोल्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं VC1 ऑफ टी इज इक्वल टू 2 वोल्ट, और ये C2 कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो है VC2 ऑफ टी इज इक्वल टू जो कि है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने 1 वोल्ट कंसिडर किया। तो t इज इक्वल टू 0 माइनस पर हमें सर्किटल एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर ये जो t है इसके जगह हम, और यहाँ पर ये जो 2 वोल्ट और जो 1 वोल्ट हमें जो वोल्टेज जो दिखाई दे रहा है वो t इज इक्वल टू 0 माइनस पर है। मतलब स्टेडी स्टेट में ये कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट, और ये कैपेसिटर में जो वोल्टेज है कितना है वो है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो t है इसके जगह पुट कर देंगे 0 माइनस, और ये जो t है इसके भी जगह हम लोग पुट कर देंगे 0 माइनस। तो हमें मिल जाएगा VC ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 2 वोल्ट, VC2 ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। हमने 0 माइनस क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर ये 2 वोल्ट और जो 1 वोल्ट जो ये दोनों कैपेसिटर के जो वोल्टेजेस है वो हमें स्विचिंग से पहले दिखाई दे रहे हैं, स्टेडी स्टेट में हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से टी की जगह हमने पुट किया 0 माइनस, टी की जगह 0 माइनस 0 माइनस। तो VC ऑफ 0 माइनस 2 वोल्ट और VC2 ऑफ 0 माइनस हमें कितना मिल जाएगा 1 वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई ऑफ टी करंट फाइंड आउट करना है फॉर टी ग्रेटर दैन 0 पर, टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पर, और ये जो सर्किट है इसको हम लोग स्विच करते हैं टी इज इक्वल टू 0 पर। तो हमने यहाँ पर सर्किटल एनालिसिस तो कर ली, टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर जो वोल्टेजेस हो गए कैपेसिटर में वो कुछ इतने हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को हम लोग क्लोज कर देंगे। ये सर्किट को हम लोग क्लोज, स्विच को हम लोग क्लोज कर देंगे, मतलब ये स्विच को हम लोग क्लोज कर देंगे, जिसके वजह से सर्किट में फ्लो होगा करंट। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने टी इज इक्वल टू 0 माइनस पर सर्किटल एनालिसिस हमने कंसिडर कर लिया। अभी हमें क्या कंसिडर करना है, अभी हमें कंसिडर करना है ट्रांसफॉर्म डोमेन। ट्रांसफॉर्म डोमेन हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रांसफॉर्म डोमेन अगर कंसिडर करें तो कैपेसिटर का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होगा वो क्या होगा, वो होगा एक इम्पीडेंस और वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर ये कैपेसिटर का जो ट्रांसफॉर्म डोमेन होगा वो क्या होगा, इम्पीडेंस होगा और वोल्टेज सोर्स होगा। तो यहाँ पर ये वाले कैपेसिटर के लिए हमने ट्रांसफॉर्म डोमेन कंसिडर किया जो कि एक इम्पीडेंस और एक वोल्टेज सोर्स। ये वाले कैपेसिटर के लिए ट्रांसफॉर्म डोमेन जो कि एक इम्पीडेंस और एक वोल्टेज सोर्स है, ट्रांसफॉर्म नेटवर्क भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्विच होगा वो क्लोज होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हमने लगा के रखा है जो कि है 1 ओम का। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म डोमेन, यहाँ पर ये जो इम्पीडेंस होगा वो होगा 1/CS, और यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स है वो है VC1 ऑफ 0 माइनस अपॉन S, और यहाँ पर ये जो इम्पीडेंस है वो है 1/CS, और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है वो है VC2 ऑफ 0 माइनस, और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा S। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 1 फैराड। तो यहाँ पर ये जो C है इसके जगह पुट कर देंगे 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 इंटू एस जो कि होगा 1/S। तो 1/S हमने यहाँ पर कंसिडर किया। VC1 ऑफ 0 माइनस ये कितना है, वो है 2 वोल्ट, तो इसके जगह क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 2/S। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, ये वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है हाफ फैराड। तो यहाँ पर ये C की जगह क्या पुट कर देंगे हाफ, तो हमें मिल जाएगा हाफ इंटू एस। इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा, इसके आगे हमें मिल जाएगा हाफ इंटू एस, और यहाँ पर ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2/S। सिमिलरली ये जो कैपेसिटर है इसका वोल्टेज कितना है, ये जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है VC2 ऑफ 0 माइनस वो है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर ये VC2 ऑफ 0 माइनस इसकी जगह आ जाएगा 1, तो हमें मिल जाएगा 1/S। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1/S। तो यहाँ पर अभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। अगर हम लोग किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, और यहाँ पर ये जो करंट है वो आई ऑफ टी करंट, तो यहाँ पर जो करंट होगा कौन सा करंट होगा, आई ऑफ एस करंट होगा। तो अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -2/S प्लस, अगर हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये सर्किट में अगर हम लोग अप्लाई करें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अगर हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये पूरी सर्किट में अगर हम लोग अप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -2/S प्लस IC ऑफ S इंटू एस प्लस 1 इंटू आई ऑफ एस प्लस 2/S इंटू आई ऑफ एस प्लस 1/S। तो हमें कैसा मिला, ये -2/S, तो यहाँ पर हमने -2/S कंसिडर किया। ये 2/S हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो -2/S प्लस साइन,
इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये इम्पीडेंस 1/s और ये करंट आई ऑफ एस, तो आई ऑफ एस इंटू 1/s प्लस साइन ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 1 इंटू आई ऑफ एस, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू जो कि है 1 ओम और जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई ऑफ एस, तो 1 इंटू आई ऑफ एस प्लस साइन यहाँ पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये इम्पीडेंस जो कि है 2/s इंटू आई ऑफ एस और यहाँ पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/s। यहाँ पर ये खुद वोल्टेज सोर्स है, तो जो वोल्टेज सोर्स होगा वही हमें यहाँ पर लिखना है 1/s और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था वो हमने यहाँ पर लिखा -2/s। माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप कर रहा है। ये सब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में पढ़ा होगा, तो मे बी यहाँ पर आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, आप कट टू कट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये आई ऑफ एस 1/s, आई ऑफ एस और यहाँ पर ये आई ऑफ एस, तो तीनों आई ऑफ एस को हमने कॉमन आउट कर लिया। ब्रैकेट में हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/s प्लस 1 प्लस यहाँ से हमें मिल जाएगा 2/s, तो यहाँ पर हमने 2/s कंसिडर किया। आई ऑफ एस इंटू 1/s, 1 इंटू आई ऑफ एस, 2/s इंटू आई ऑफ एस, तो यहाँ से आई ऑफ एस, यहाँ से आई ऑफ एस, यहाँ से आई ऑफ एस हमने कॉमन आउट कर लिया। 1/s को हमने यहाँ पर लिखा, प्लस 1 को हमने यहाँ पर लिखा, 2/s को हमने यहाँ पर लिखा। इक्वल टू की साइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये जो -2/s है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 2/s और ये जो प्लस 1/s है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो -1/s। इसके आगे हमें क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई ऑफ एस 1 + s + 2 और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा s और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/s। इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा 1 + 2, कर्सर जो मूव कर रहा है वहाँ पर 1 + 2 हमें मिल जाएगा 3, हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3, तो हमें मिल जाएगा s + 3 और डिनोमिनेटर में s और यहाँ पर ये 1/s। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, इसके आगे हमें मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसके आगे हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/s + 3, तो हमें मिल जाएगा आई ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s + 3, तो हमें मिल जाएगा आई ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s + 3। और अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, हाँ, तो अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इवेलुएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये 2/s -1/s, 2/s में से 1/s को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा 1/s। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1/s + 2 और डिनोमिनेटर में s, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस यहाँ से आई ऑफ एस 1 + s + 2 और डिनोमिनेटर में s, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 1/s + 3, तो हमें मिल जाएगा आई ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s + 3, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा आई ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s + 3। अगर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो मिल जाएगा आई ऑफ t इज इक्वल टू e⁻⁻3t। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना था, आई ऑफ t करंट फाइंड आउट करना था वो t > 0 के लिए, तो आई ऑफ t करंट हमें जो मिला वो t > 0 के लिए वो मिला e⁻⁻3t। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशंस के ऊपर, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें से हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे।